आशुतोष। आशुतोष, आपने सुमन भाभी और अमित भैया को पैसे लौटाने से मना कर दिया। आप तो जानते हैं ना वो दोनों कितने टेंशन में हैं। उन्हें किसी का कर्जा चुकाना है और फिर आपने तो उनसे वादा किया था कि आप उनकी पेमेंट जल्द से जल्द कर देंगे। कर्ज? हाँ निधि, कर्ज तो मुझे भी चुकाना है, कई लोगों का, लेकिन उन लोगों का कर्ज मैं सबसे बाद में चुकाऊंगा, क्योंकि उससे पहले मुझे बहुत सारे काम करने हैं। निधि, बिजनेस में देर सवेर तो हो ही जाती है, मैंने कब इनकार किया है? मैं चुकाऊंगा, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। अब कितना वक्त लगता है ये मैं नहीं कह सकता। लेकिन आशुतोष, देखो निधि, मेरी एक रिक्वेस्ट है तुमसे। मैं जो कर रहा हूं ना उसके पीछे मत आओ। मेरा एक मकसद है, इस पूरे खानदान से बदला लेना जो मैं लेके रहूंगा। बिलीव मी, मेरा यकीन मानो, मुझे इस बात का बहुत दुख है कि तुम्हारी जैसी सीधी सादी लड़की मेरे इस मकसद में मेरा जरिया बने। बिलीव मी। सो प्लीज कोऑपरेट। ओके? चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें बाहर जाना। जाओ जाओ जाओ। प्रांजल, कहां से आ रही हो तुम? मैंने पूछा कहां से आ रही हो तुम? अब सुरेंद्र वो अब ये सुरेंद्र वो क्या लगा रखा है? मैंने पूछा कहां से आ रही हो, जवाब कर देती तुम। सुरेंद्र शांत हो पापा, जाओ। पापा लेकिन इससे बेटे, ये वक्त बहस करने का नहीं है। इस वक्त हम सबको मिलकर ये सोचना है कि आशुतोष की गलतफहमी कैसे दूर की जाए। हाँ सुरेंद्र, बेटे ये लड़का अपने मन में बहुत गलत बातें सोचे बैठा है और उस तक सही बात का पहुंचना बहुत जरूरी है बेटे। चाचू मैं जानता हूं, लेकिन जिस बात का कोई सर पैर नहीं वो बात उससे कैसे की जाए? मेरी बेटे हम एक सेकंड। हेलो, हाँ बोल रहा हूं। क्या ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या बात है सुरेंद्र? सुरेंद्र, क्या हुआ बेटे? क्या बात है बेटे? हाँ बेटे कुछ तो बोल, क्या हुआ? है? बोलो बेटे। पापा, हम लोग बर्बाद हो गए चाचू। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो सुरेंद्र? ये आशुतोष को बिजनेस में पार्टनर बनाना हमें बहुत भारी पड़ गया। क्या? मगर हुआ क्या बेटे? कुछ तो बता, हुआ क्या? हाँ पापा, पापा हमारा वो ब्रिज वाला कॉन्ट्रैक्ट था ना, जिसके लिए सरकार ने हम पर 1.5 करोड़ की पेनल्टी लगा दी थी। हाँ बेटे, मगर तुमने उस पेनल्टी के खिलाफ अपील भी की थी और तुम्हारे लीगल एडवाइजर ने तुम्हें अश्योर किया था कि वो पेनल्टी वेव ऑफ हो जाएगी। अब नहीं होगी चाचू, अब नहीं होगी। मगर क्यों नहीं होगी? क्योंकि आशुतोष ने वो अपील वापस ले ली है और लिखकर दे दिया कि हम लोग 1.5 करोड़ की पेनल्टी भरने के लिए तैयार हैं। क्या? देख लिया, और इंतजार करो तुम लोग। आज उसने ये कदम उठाया है, कल कुछ और उठाएगा और आप लोग हाथ पे हाथ धर के बैठे रहना। राहुल तुम चुप रहो। अरे मैं तो चुप ही रहूंगा सुषमा। अगर उस लड़के को उसी दिन रोक लिया होता तो आज ये नौबत नहीं आती, लेकिन मेरी तो कोई इस घर में सुनता ही नहीं है। राहुल, पापा राहुल बिल्कुल ठीक कर रहा है। नाउ दिस इज टू मच। आप अभी आशुतोष को बुलाइए और उससे बात कीजिए, प्लीज पापा। हाँ भैया,
ये तो सरासर वही बात हो गई, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। इन लोगों ने उसे इसलिए पार्टनर थोड़ी बनाया था कि वो इस तरह की हरकतें करे। मैं तो कहता हूँ भैया आप उसे बुलाइए और सारी बातें साफ साफ कर लीजिए। हाँ सुनिए, अब मेरी बेटी का क्या होगा? मेरी बेटी का क्या होगा? आप कुछ करिए ना। मामा शांत। मामा सब ठीक हो जाएगा। मामा सब ठीक हो जाएगा। हम है ना, हम लोग है ना, है ना? कुछ नहीं होगा, निधि को कुछ नहीं होगा। अब यहाँ बैठिए। मामा हमें चाहे कुछ भी करना पड़े, हम निधि पर आंच नहीं आने देंगे। पापा आप बुलाइए, आप उसे बुलाइए। बुलाइए भैया। मोहन, मोहन। चलो निधि, पहले हम किसी रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे, फिर आइसक्रीम खाएंगे, फिर एक लॉन्ग ड्राइव के लिए चलेंगे। ओके? कहाँ जा रहे हो तुम आशुतोष? लगता है आपने मेरी बात नहीं सुनी जो मैंने अभी निधि से कही है। निधि, इनको बताओ हम लोग कहां जा रहे हैं। आशुतोष तुम निधि को लेकर कहीं नहीं जाओगे, समझे? अच्छा, कौन रोकेगा मुझे? आशुतोष, तुम्हें हम लोग रोकेंगे। हो, किस हक से? आशुतोष, दुर्गा प्रसाद जी, आप एक बुजुर्ग आदमी हैं। आप इतना तो जानते होंगे, अगर एक पति अपनी पत्नी को बाहर घुमाने ले जाना चाहता है तो उसे कोई कानून नहीं रोक सकता। तो आप लोग क्या चीज है? आशुतोष तुम हमें कानून मत सिखाओ, समझे तुम? एक मिनट, एक मिनट। निधि, बताओ इन्हें, मैंने तुम्हें कभी मारा है? मैंने कभी तुम्हारे साथ ऊंची आवाज में बात की है? मैंने कभी तुम्हें डांटा है? तो फिर तुम्हारा कानून मेरा कुछ नहीं कर सकता। आशुतोष, आप तो चुप हैं, आप बीच में ना बोले। इस वक्त मेरा मूड अच्छा है, प्लीज उसे खराब ना करें। निधि, चले चले निधि, चले, चलो। मेरी बेटी को कहाँ लिए जा रहे हो? मेरी बेटी को कहाँ लिए जा रहे हो? मामा मेरी बेटी का क्या होगा? कुछ मेरी बेटी का क्या होगा? आपसे रोकिए ना उसे। आपसे कहा रोकिए ना उसे। मामा, रोकिए ना उसे। अरे आप चुप रहेंगे 2 मिनट। आपसे कहा ना कुछ नहीं होगा। हम लोग हैं ना, सब लोग हम लोग हैं ना? कुछ नहीं होगा उसको, आ जाएगी वो। आप वीरेन, मम्मी को संभालो। बैठिए आप। आप यहां खड़े हैं? मैं पूछता हूं क्या हो गया है भैया आपको? वहां से उठे तो यहां आके खड़े हो गए। आपने देखा ना आशुतोष का व्यवहार, वो भी अपनी निधि के साथ। हमारे साथ तो वो जो कुछ कर रहा है भैया सो कर ही रहा है, लेकिन अपनी निधि क्या गुजर रही होगी हमारी बच्ची पर? मैं पूछता हूं भैया, हम लोग कब तक इस तरह चुप बैठे रहेंगे? तुम्हें क्या लगता है राम, मैं ये बातें समझता नहीं हूं? लेकिन तुम ही बताओ, हमारे पास और चारा क्या है? चारा? भैया ये अपनी निधि की जिंदगी का सवाल है और इस तरह की बातें कर रहे हैं। इस आशुतोष ने सारी हदें पार कर दी है भैया। मैं पूछता हूं ये लड़का अपने आप को समझता क्या है? अरे हमारे भी जवान बेटे हैं, वो ऐसा बर्दाश्त नहीं करेंगे भैया। हाँ, किसी का भी हाथ उठ सकता है। ऐसा नहीं होना चाहिए राम। क्यों नहीं होना चाहिए? बल्कि मैं तो कहता हूं ऐसा ही होना चाहिए, और मैं इसे गलत भी नहीं मानता। इस घर में जो कुछ हो रहा है ना भैया, उसे आप समझते रहिए, लेकिन मुझे लगता है भैया हमें आशुतोष को उसकी औकात बता ही देनी चाहिए। उससे क्या होगा? सब कुछ ठीक हो जाएगा राम। अरे तुम घर के बड़े और बच्चों जैसा सोच रहे हो। तो और किस तरह सोचो? तुम ये सोचो राम कि निधि इस वक्त हमारे ही घर में हमारी आंखों के सामने है। अगर जिद करके आशुतोष उसे इस घर से बाहर ले जाएगा ना, तो क्या हम उसे रोक पाएंगे? और ये बात तो ना तुम जानते हो और ना मैं ही जानता हूं कि घर से बाहर ले जाकर आशुतोष अपनी नफरत के कारण निधि के साथ क्या व्यवहार करेगा।
हाँ, बात तो आपकी ठीक है भैया, लेकिन ये तो कोई बात नहीं हुई ना कि वो लड़का सारे घर को इस तरह परेशान कर दे और हम लोग कुछ कर ही ना पाए। हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे राम, कानून भी हमारी कोई मदद नहीं कर पाएगा। आशुतोष निधि को ना मारता है और ना ही कोई और हरकत करता है। मेरी सोच में तो सिर्फ एक ही रास्ता है, कोई तीसरा आदमी ही यह गलतफहमी दूर कर सकता है। तीसरा आदमी? हाँ राम, मेरे दोस्त श्रीवास्तव को तो तुम जानते हो ना? श्रीवास्तव? हाँ, वो पुलिस कमिश्नर। हाँ राम, वो रिटायर हो चुका है और वैसे हमारे घर के मेंबर जैसा है। वैसे उसने भी काफी दुनिया देखी है। मुझे तो लगता है कि सारी बातें उसे बता देनी चाहिए, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारी राय जानना चाहता हूं। अब श्रीवास्तव से हम लोग क्या बात करेंगे भैया? पूरी हकीकत बता देंगे उसे, जो कुछ हुआ है सारी बातें उसे बता देंगे। सारी बातें जानने के बाद शायद वो आशुतोष को समझा पाए। मुझे तो बस यही रास्ता नजर आता है। सुमन के घर में बहुत टेंशन चल रही है ना? हाँ बेटा, कितनी खुशी से दुर्गा प्रसाद जी ने निधि की शादी की और अब उनका दामाद ही ऐसी बातें कर रहा है। पूरा परिवार परेशान है। अब सुमन से सारी बातें जानने के बाद मैं भी परेशान हो गया हूं। पता नहीं क्यों दुर्गा प्रसाद जी के घर में कोई ना कोई तूफान आता ही रहता है। तूफान आया है तो थम जाएगा पापा। हाँ बेटा, पर अगर आशुतोष के दिमाग में कोई गलत बात घर कर गई है और वो उसे सच मान बैठा है तो ये तूफान इतनी जल्दी थमने वाला नहीं है। पूरा परिवार कोशिश कर रहा है कि उसकी ये गलतफहमी दूर हो, पर यह कोशिश कब कामयाब होगी कुछ कह नहीं सकते। हेलो, प्रिया, बकुल बोल रहा हूँ। कैसी हो तुम? मैं जैसी भी हूँ ठीक हूँ बकुल, तुम अपनी चिंता करो, समझे? ठीक है, तुम्हारी चिंता नहीं करता, लेकिन तुम्हारी सास क्या कहती है उन्हें? मम्मी। मम्मी की चिंता करनी पड़ेगी, बेचारी। करना कुछ चाहती हैं और हो कुछ और जाता है। बकुल, सही कह रहा हूं ना? क्या क्या नहीं सोचा था मेरे बारे में। यही कि मैं 10 लाख की पेनल्टी नहीं दे पाऊंगा, ये मकान भी मुझसे छीन लिया जाएगा, है ना? But let me tell you, 10 लाख की पेनल्टी मैं दे चुका हूं और ये मकान अब मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं बहुत जल्द नए मकान में शिफ्ट होने वाला हूं। अपनी मम्मी से कह देना कि यहां आकर इस मकान का कब्जा ले सकती हैं। वैसे वो है कहां? मम्मी अपने कमरे में है। ठीक, मैं तुम्हीं से बात कर लूंगा। उनके मुंह लगना नहीं चाहता मैं। उन्हें बता देना कि अगर बकुल के कुछ दुश्मन हैं तो कुछ दोस्त भी हैं, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसलिए अपना बदला भूल जाए, क्योंकि अब मैं उन्हें बताने वाला हूं बदला क्या होता है। बस एक बार मेरी सुजाता ठीक हो जाए, सिर्फ उसी का इंतजार है, समझी? हेलो, अब ये बकुल क्या कह रहा था? ने जो भी कहा गलत कहा। ये बकुल पापा, ये वो मकान का भी काम कर चुका है और पेनल्टी का भी। ये दोनों बातें हमारे लिए ठीक नहीं है। हाँ बेटा, ये बातें ठीक है या बुरी उर्मिला को तो बतानी पड़ेगी। जाकर उर्मिला से कह दो सारी बातें। जा। क्या बात है लक्ष्मी? एक मिनट रुकिए।
दीदी, क्या है? अपने दामाद से मेरे बेटे और बहू के पैसे कब दिलवा रही हो? क्या मतलब? अब मतलब इतना मुश्किल भी नहीं है दीदी कि आपको इतना सोचना पड़े। लक्ष्मी, एक मिनट, इनसे पूछने तो दीजिए कि जो 9 करोड़ हमने आशुतोष से लेने हैं वो आशुतोष कब देगा, और देगा भी या नहीं। आखिर इनका दामाद है, इनसे नहीं पूछूंगी तो किससे पूछूंगी? बहुत जुबान चलने लग गई है लक्ष्मी तुम्हारी। अब तुम मुझसे पूछोगी? मुझसे? अरे पूछना है तो अपने बहू और बेटे से पूछो। इन फ्लैट्स का सौदा तुम्हारे बहू और बेटे ने आशुतोष से करवाया था, मैंने तो नहीं करवाया था। नहीं सौदा। भाभी, तुम चुप रहो देवर जी। मैंने कभी तुम लोगों के परिवार में बेवजह इंटरफेयर करने की कोशिश नहीं की है। ये तो तुम्हारी बहू है जो तुम्हारे परिवार से ज्यादा हमारे परिवार में इंटरेस्ट ले रही है। पहले मेरी गैर हाजिरी का फायदा उठाकर वीरेंद्र की शादी करवा दी, फिर निधि और आशुतोष के रिश्ते की बात छेड़ दी। जब उसने आशुतोष को पसंद किया है तो वही पूछे ना आशुतोष से, ये राधिका कहां से आ गई बीच में? भाभी, सुमन ने तो... बस बस देवर जी, अब सुमन की तारीफों के पुल बांधने मत बैठ जाइएगा। उसे मैं अच्छी तरह से समझ गई हूं। मेरी बहू प्रांजल ठीक ही कहा करती थी। वो ठीक कहा क्या करती थी? वो तो जो काम भी करती है ना, ठीक ही करती है। इस घर के जितने काम बिगाड़े हैं ना, वो सुमन ने ही बिगाड़े हैं। तुम दोनों यहां पैसों का रोना लेके बैठे हो और मुझे चिंता है अपनी फूल सी बच्ची की। सुमन ने न जाने किस जन्म का बदला लिया है हमसे। हाँ, वाह क्या बात है। यहां जब भी कुछ अच्छा होता है तो उसका क्रेडिट लेने वाले तो सब लोग आ जाते हैं, लेकिन जहां कुछ गड़बड़ हुई वहां आपकी जुबान पर सिर्फ एक नाम आता है, सुमन। मुझे कोई शौक नहीं है उसका नाम लेने का। ये तो तुमने ही सुमन के पैसों का मामला उठाया था ना लक्ष्मी? हाँ, सुमन ने ही आशुतोष को पसंद किया था ना, उसने ही सबके दिमाग में बात भरी थी ना कि रिश्ता निधि के लिए ठीक रहेगा, तो वो ही बात करे ना उससे। उन दोनों की सौदेबाजी में मैं कहां से आ गई बीच में? एक तो मेरी बच्ची की जिंदगी बर्बाद की, पूरे घर को परेशान करके रखा है। रिश्ता तो सुमन ने ठीक ही करवाया था दीदी, और आशुतोष है भी अच्छा लड़का, लेकिन नेहा की मौत को लेकर जो जहर उसके दिमाग में भरा गया है ना, वो सुमन ने नहीं, आपकी बहू प्रांजल ने भरा है। हमको और सुमन को कुछ कहने की बजाय आप जाकर अपनी बहू से क्यों नहीं पूछती? हम लोग तो खैर गैर हैं, लेकिन वो तो आपकी अपनी है। और फिर आशुतोष। चुप कर। ये क्या आशुतोष और प्रांजल की कहानी सुना रही है तू मुझे? प्रांजल ने क्या जहर भरा आशुतोष के दिमाग में? अब तो मुझे भी सही लगने लग गया है कि नेहा की डेथ एक्सीडेंट से नहीं हुई है। आशुतोष का शक सही है।